Assalamualaikum students. This is the second lecture in the series of organometallic compounds with special reference to Grignard's reagents of chapter alkyl halides, and we'll start with nomenclature and discovery of Grignard's reagent. Simply हम लिख रहे थे कि they are named by adding the name of the metal to the organic group. To the organic group. ठीक है, और फिर उसके साथ वही बात है कि which is directly attached to the metal. That is directly attached to the metal. तो ये आप देखिए कि ये हमारे पास जनरल नॉमेनक्लेचर है और उसमें वही है हमारे पास एग्जांपल्स में आप देख लें. फॉर एग्जांपल CH3 MgI, फिर आप लिख सकते हैं CH3 CH2 MgBr. ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो क्या है? मिथाइल. दूसरा हमारे पास जो मेटल अटैच है वो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम. और जो हेलोजन है दैट इज आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. और सेकेंड कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक, ये तो हो गए जैसे हमने कहा कि मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. तो जो सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसका नाम भी हम साथ वो भी एग्जांपल देख लेते हैं. एक हमने देखी है अभी टेट्राइथाइल लेड, वी कैन हैव टेट्रामिथाइल लेड. तो वो आप ऐसे बना सकते हैं CH3 होल 4 Pb. ठीक है, फिर और हमारे पास ये भी आपने देखा होगा मिथाइल लिथियम. ठीक, तो इस तरह के जितने आपके पास सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. कोई और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, ऐसा वो नहीं है. ये हमारे पास टेट्रा मिथाइल लेड. ठीक, और ये आपके पास मिथाइल लिथियम. ठीक, तो ये सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है. और ये दो तरह के मिक्स और सिंपल की जनरल जो हमने नेमिंग है वो देख ली है. इसके बाद वी कम टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है. तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और क्या है और हमने क्या क्या करना है. तो ग्रिग्नार्ड्स reagents, ठीक हो गया. These were discovered, ठीक है, they were named and they were prepared by a scientist named as Victor Grignard. तो उससे पहले हम लोग जनरल जो इंट्रो है वो देख लेते हैं कि इनका जनरल इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है. जनरल इंट्रोडक्शन, और इसमें क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स. ठीक, वो मेटल का नाम हमने साथ लगा लिया है तो वो भी बहुत सिंपल है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनो मैग्नीशियम और कितना स्पेस है, मैग्नीशियम हैलाइड. ठीक, और उसके बाद जनरल जो फॉर्मूला
we always write these things. तो आपके पास है जनरल फॉर्मूला, वो क्या है, आर एम जी एक्स, ठीक है क्या। सो हमारे पास आर जो है वो क्या है, आर वही अल्काइल ग्रुप, इट कुड बी एराइल ग्रुप और इट कुड बी एलाइल ग्रुप, ठीक है। एलाइल हमने पढ़ा था, जहां जैसे आपके पास फिनाइल होता है तो 2 कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर एलाइल ग्रुप्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें 3 कार्बन एटम्स हों। प्रोपेन जो है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और वी हैव अ डबल बॉन्ड देयर, तो वो आपका एलाइल ग्रुप आ जाता है। तो इट कुड बी एनीवन, और मैग्नीशियम तो यू नो द मेटल इज देयर, और एक्स, हेयर एक्स इज द हेलोजन। तो हमने जो इंट्रो किया था उसमें हमने ये देखा था कि मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो आपके पास एक्स है वो किसी भी एटम और ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ग्रिग्नाच रिएजेंट्स में जो आपका एक्स है वो स्पेसिफिकली हेलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो डिस्कवरी जो है वो क्या है, हाउ डू यू राइट कि दे वर डिस्कवर्ड, they were discovered, prepared, ठीक है, they were discovered, prepared and studied by Victor Grignard, studied by Victor Grignard, ठीक है। और उसका सन ऑफ स्टडिंग या डिस्कवरिंग क्या था, इन 1900, और विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था उसकी इस डिस्कवरी पर और इस सारे काम पर इन 1912। इन 1900 उसने उसको डिस्कवर किया था। ही वॉज awarded by Nobel Prize for this work in 1912, ठीक है। तो नोबेल प्राइज तक भी बात हो गई। उसके बाद ये है कि दे आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर, तो वो भी लिख लेते हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर, आफ्टर देयर डिस्कवरर, ओके। फिर और क्या चीज हमें जानने की जरूरत है, वो ये है कि दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, और चूंकि ये काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं तो फिर क्या होता है कि दे कैन बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके पास अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, नंबर ऑफ देम, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इस कोर्स में हैं वो सबके सब आप ये देख लेंगे कि दे आर सिंथेसाइज्ड इजीली बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपने इसके साथ ऐड करना है कि दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स and are used for the synthesis of a large number of compounds, such as large number of compounds such as alkanes, alkenes, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids
etc. ठीक है, तो this is what we needed to know. Thank you.